महाभारत की कुछ भक्ति संबंधी चर्चा करते हैं। आप सब लोग जानते हैं, फिर भी एक पुनः जो है याद दिलाने के लिए, ध्यान दिलाने। धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर, कथा तो बहुत लंबी है लेकिन थोड़े में बताएंगे। तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे और पांडु को राज्य, लेकिन पांडु ज्यादातर बाहर रहे, तो धृतराष्ट्र राजा एक प्रकार से। और जो विदुर जी थे दासी पुत्र थे, तो प्रधानमंत्री थे देश के। इधर देवताओं का आह्वान द्वारा 5 पुत्र, धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर जी, पवन देव के अंश से भीम, इंद्र के अंश से अर्जुन और अश्विनी कुमार के अंश से नकुल से, ये 5 पुत्र हुआ। उसके बाद राजा जो पांडु था उनका शरीर हो गया पूरा। तो जो छोटी रानी, 2 रानी थी, छोटी रानी माद्री सती हो गई, बड़ी रानी कुंती। कुंती ने 5 बालकों का पालन पोषण किया। वहां से हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर में उसमें भीष्म पितामह थे। इधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े थे दुर्योधन, उसके बाद दुशासन, ऐसे करके 100 थे। गुरु द्रोणाचार्य आए, सब लोग पढ़ने लगे, विद्याध्ययन करने लगे। दुर्योधन बड़ा दुष्ट था, उसका विचार था ये 5 मर जाएं तो हमारा अखंड राज्य हो जाएगा। युधिष्ठिर बड़े थे सबसे, सभी राजकुमारों में, तो युधिष्ठिर जो राज्य मिलना चाहिए, लेकिन दुर्योधन का विचार था तो हम ही करेंगे। और जो धृतराष्ट्र था वो आंख का तो अंधा था ही, भीतर से भी अंधा था, पुत्र के मोह में। जो दुर्योधन जैसा कहता वैसे करने के लिए राजी हो। भीम बड़ा हिष्ट-पुष्ट था, पहलवान था, खूब खाता था चकाचक, खूब कुश्ती दंड, काफी शरीर में बल था। तो भीम और दुर्योधन दोनों एक जैसे थे। दुर्योधन ने सोचा भीम यदि मर जाए फिर ये तो 4 तो फिर मरे मराए, फिर इनको समय नहीं लगेगा मारने। तो उसने क्या उपाय किया कि बढ़िया खीर बनवाया, तस्मै खूब बढ़िया, उसमें रबड़ी उबड़ी डाल के, मेवा डाल करके घोट घोट के ऐसा बना दिया, बहुत जोर और बना के भीमसेन को खिला दिया। भीमसेन भी खाते चले गए, खूब भरपेट खाया चकाचक, उसमें जहर मिला दिया। अब खा तो लिया खूब भरपेट, लेकिन जहर ने अपना काम शुरू कर दिया, बेहोश हो गए भीमसेन। तो उसको रस्सी में बांध के गंगा जी में डाल दिया। और लेकिन भगवान जिसको बचाना चाहते हैं उसको कौन मार सकता है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको ठाकुर जी बचाना चाहते हैं उसको संसार में कोई नहीं मार सकता। तो गंगा जी में बातें बातें नागलोक पहुंच गए, और नागलोक में नागों ने देखा कौन आ गया यहाँ। नागों ने खूब खाया, डसा, जहर का दवाई जहर ही। ये जो नागों ने जब डसा उसका जहर समाप्त हो और जीवित हो गए। दोबारा नागलोक के राजा के पास ले गए, बोले कहाँ से आए भाई। उन्होंने बताया मैं पांडु पुत्र हूँ, युधिष्ठिर मेरा बड़ा भाई। अरे पांडु तो मेरा मित्र है। बड़े प्रसन्न हुए नागराज, और वहां कुछ कुंड रखे थे, बोले इस कुंड को पियो, एक कुंड को पियोगे तो 1000 हाथी का बल हो जाएगा। तो भीमसेन ने 10 कुंड पी गए, 10,000 हाथी का बल हो गया। लौट आए, दुर्योधन ने देखा ये तो भाई और ज्यादा ही बलवान होकर के चले आए। फिर दूसरा उपाय रचा। एक वारणावत नाम का जगह था, वहां मेला लगता था। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि इन लोगों को मेला देखने जाएं, कुंती और 5 पांडव जो है। तो ये लोग आज्ञा मानते थे। धृतराष्ट्र ताऊ जी थे, तो वहां पर क्या षड्यंत्र किया
जो लाख होता है जिसके चूड़ी बनते हैं, इसमें बड़ा जल्दी आग पकड़ता है। तो भीतर भीतर तो लाख भरवा दिया और ऊपर से बढ़िया प्लस्तर करके बढ़िया सुंदर सजावट करके भवन बना दिया ठहरने के लिए। और अमुक दिन जो उसमें आग लगाई जाएगी, ये समय भी निर्धारित हो गया। लेकिन विदुर जी कैसी थी पांडवों के, और प्रधानमंत्री भी थे, उनको पता चल गया ये सब क्या क्या षड्यंत्र हो रहा है। तो विदुर जी ने कुछ कारीगर भेज के उसके उसी कमरे में से नीचे गुफा बनवा दी बाहर निकलने के लिए, और भीमसेन को बता दिया कि ऐसे ऐसे कांड है। तो भीमसेन ने जिस दिन आग लगाना तो उसे एक दिन पहले आग लगा दिया उसमें जो है, और उस गुफा में से होकर के बाहर निकल गए। संजोग की बात है कि वहां पर 5 भील और एक भिलनी रुकी थी रात में उस झोपड़ी में, उसी भवन में। तो 5 भील और उसकी मां मर गई। तो इन लोगों ने हल्ला कर दिया कि 5 पांडव और कुंती मर गए, और खूब रोआ पीटी किया, नाटक खूब किया दुर्योधन और ये सब ने, खूब रोए, लगे कि बड़ा शोक मना रहे हैं। और उसका श्राद्ध रात सब पूरा क्रियाक्रम कर दिया। दुर्योधन ने सोचा तो हम निष्कंटक हो गए, अब तो हम ही राज करेंगे, अब कोई दूसरा कुछ कहने सुनने वाला नहीं। ये लोग गुप्त रूप से रहने लगे, वेश बदल के ब्राह्मण का वेश बना, जबकि क्षत्रिय हैं लोग, इसलिए गुप्त रूप से कहीं फिर दोबारा ही कोई न षड्यंत्र करे। अब यहाँ पर पंचाल देश, जिसको पंजाब बोलते हैं, द्रुपद की पुत्री है द्रौपदी, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। तो राजा द्रुपद का विचार था अर्जुन के साथ विवाह, लेकिन अब अर्जुन वहां कहाँ है? बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे विवाह स्वयंवर में, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और भी बड़े बड़े राजा महाराजा। लेकिन वहां पे शर्त था। क्या शर्त था? ऊपर एक मछली, लकड़ी का मछली टंगा था, उसका आंख था लगा हुआ, और नीचे जल में देख करके उस मछली का लक्ष्य भेदन करना। दुर्योधन आया, धनुष चढ़ाया, बेचारा गिर गया एक तरफ, सब लोग हंसने लगे, ताली बजा। फिर कर्ण आया, द्रौपदी का तुम सुत पुत्र हो, तुम्हारे साथ मैं विवाह नहीं करूंगा। और भी राजा आए, लेकिन किसी से हुआ नहीं। कृष्ण बलराम भी आए थे, लेकिन उनको तो केवल तमाशा देखना था, क्योंकि द्रौपदी बहन है, उनको तो कुछ करना ही नहीं। अब जो है सब लोग हार गए। तो अर्जुन जो है 5 पांडव ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारा कर दिया, अर्जुन आ जाओ। तो अर्जुन ब्राह्मण की टोली में से ब्राह्मण लोग बड़े उत्साहित हुए, देखो सब क्षत्रिय जितने थे सब हार गए, ब्राह्मण करेंगे इसका। खूब अर्जुन को सब आशीर्वाद, जाओ बेटा जाओ, खूब आशीर्वाद दिए, तुम इस काम को करो। अब अर्जुन आया और लक्ष्य भेदन कर दिया। अब द्रौपदी ने, शर्त यही था कोई भी तो स्वयंवर माला बना दिया विवाह, और वहां से लेकर के चल दी। तो बाहर जंगल में झोपड़ी बना था, उसमें कुंती मैया थी। जो भी भोजन कुछ भी लाते थे तो 5 को बांट के दे देती कुंती माता जो है। तो झोपड़ी में कुंती माता थी, बाहर जो है ये लोग। तो युधिष्ठिर ने कहा, माँ आज बड़ी अद्भुत सुंदर वस्तु लेके आए हैं। अब कुंती को क्या पता था क्या वस्तु है? बोले 5 मिल करके उसका बांट करके खा लो, उपभोग करो। अरे युधिष्ठिर का, माँ ये तुमने क्या कह दिया? ये कोई वस्तु खाने की चीज तो है नहीं कि बांटा जाए इसको, ये तो द्रौपदी है। तो बाहर निकल के आई, तो कह रही ये मैंने अपने मुख से क्या कह दिया? जब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शंकर की तपस्या की, तो भगवान शंकर वरदान देने आए। तो इसने 5 बार कहा कि मेरे को सुंदर पति, योग्य पति, बलवान पति, ऐसे 5 बार कहा। तो इसको 5 ही पति मिलना है। ये विधि का विधान पहले से है। तो विवाह हो गया। अब पूरी दुनिया में पता चल गया
पूरे संसार में पता चलेगा कि तो पांडव अभी जीवित है। तो यहां पर आए हस्तिनापुर, भाई इनका आधा राज दे दो, लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं। तो एक जंगल पड़ा था खांडवप्रस्थ, बोले इसको ले लो। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से उसको खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया, बहुत सुंदर, स्वर्ग जैसा सुंदर बना दिया। और जो मय दानव है, राक्षसों दानवों के जो विश्वकर्मा है, मय दानव ने सुंदर सुंदर भवन बनाया। अब युधिष्ठिर जी ने विचार किया राजसी यज्ञ किया जाए। तो राजसी यज्ञ का आयोजन हुआ, सब देश देश से राजा महाराजा, ऋषि मुनि, संत महात्मा सब बुलाए गए। बड़ा भारी मेला जैसा लगा, और कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं कथा हो रहा है, सब तरह का आयोजन हो रहे हैं, भंडारा चल रहा है। तो उसमें दुर्योधन को खजांची बनाया गया। क्यों बनाया गया? भगवान कृष्ण ने बनाया। इसलिए बनाया कि दुर्योधन के हाथ में लक्ष्मी का रेखा था, वो जितना दे उतने बढ़ेगा। और दान के लिए दानवीर कर्ण को नियुक्त किया गया इस तरह से। और भीमसेन को भंडारी बनाया, क्योंकि जो स्वयं खाता है दूसरों को खिला सकता है, तो भीमसेन खूब खाते थे, उसको भंडारी बनाया इस तरह से। और सबने अपना अपना काम ले लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमको भी सेवा चाहिए भाई, हम भी तो आए हैं जगह में। बोले महाराज आप क्या सेवा करेंगे, आप तो दर्शन देते रहो सब। बोले नहीं मैं भी सेवा करूँ। बोले क्या सेवा? बोले जितने भी लोग आएंगे, संत महात्मा राजा लोग, सबका ज्योति रखवाना मेरा काम है, और जो भोजन करेंगे पत्तल साफ करवाना मेरा काम। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं कोई काम छोटा नहीं होता है। हम लोग सोच रहे अरे हम पत्थर उठाएंगे, हम जूता उठाएंगे लोगों को, तो छोटा कोई काम नहीं। बड़े लोग ही छोटे काम को करते हैं, छोटे लोग नहीं कर पाते बड़े काम। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि कोई काम छोटा नहीं। इसके बाद सभा में ये विचार हुआ कि पहले प्रथम पूजा किसकी की जाए। तो सब ने विचार किया। तो नकुल सहदेव जो पांचों पांडवों में सबसे छोटे हैं, बड़े विद्वान हैं, ज्योतिष के भी जानकार हैं, तो सहदेव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पूजा होनी चाहिए। तो वहां पर एक शिशुपाल बैठा हुआ है जो भगवान से बैर मानता था। शिशुपाल कौन है? वही रावण है, जो रावण था पहले हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण, तीसरे जन्म में शिशुपाल, जो जय विजय ने श्राप दिया था वैकुंठ में 3 रूप धारण करने के लिए 3 जन्म तक। तो पहले जन्म में तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तो शिशुपाल खड़ा हो गया, बोले इस ग्वाले को जो माखन चुरा के खाया करता था, गोपियों को वस्त्र चुराता था, न इसका जाति है न पाति है न कुछ है, इस ग्वाले को, यहाँ बड़े बड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, नारद जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, और भी बड़े बड़े महात्मा आए हुए हैं। उनकी पूजा छोड़ करके इस ग्वाले की पूजा करा। तो भीमसेन को सहन नहीं, बोले जीव खींच लूंगा तुम्हारा यदि हमारे भगवान को ऐसा कुछ अनर्गल बात कहा। तो भगवान इसको बैठा दिया। दरअसल ये जो शिशुपाल है भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का है। जब जन्म हुआ था इसके 4 हाथ थे, और आकाशवाणी हुई थी कि जिसके देखने से, दर्शन करने से इसके 2 हाथ नष्ट हो जाए, उसी घास से इसकी मृत्यु। एक बार भगवान कृष्ण और बलराम जी अपने बुआ जी से मिलने के लिए गए। जैसे कृष्ण को देखा उसके दोनों हाथ नष्ट हो गिर गए। तो बुआ जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया देखो मेरा बेटा है, इसके अपराध को क्षमा करते रहना। बोले बुआ जी 100 अपराध क्षमा करेंगे, 100 के बाद यदि होगा फिर क्षमा नहीं होगा। तो सबको शांत कर दिया। अब तो उसने गाली देना शुरू कर। भरी सभा में भगवान कृष्ण को ग्वाला है, ये है वो, अनशन बकने लगा। भगवान उंगलियों पर गिनते जा रहे हैं, 1 2 3 4 50 90 ऐसे करके 100 पे पहुंच गया।
जैसे 100 से ऊपर गया भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया और उसका गला कट गया और उसके शरीर में तेज निकला और भगवान के शरीर में ही सम गया, क्योंकि वो तो पार्षद है भगवान। जैसे ही चक्र छोड़ा तेजी से एक खरोंच लग गया भगवान के, उसमें से रक्त खून निकलने लगा। तो कोई और कुछ सोचे समझे, द्रौपदी वहां पर खड़ी थी। द्रौपदी ने अपना साड़ी फाड़ी और उसको भगवान की उंगली में लगाया। तो भगवान ने कहा कि बहन, इस ऋण का बदला मैं समय आने पर चुकाऊंगा। एक कथा तो ये है। दूसरी कथा एक और आती है। एक बार प्रयागराज में कुंभ मेला लगा, तो सब राजा, बड़े बड़े राजा वहां पर गए थे दर्शन करने। तो महारानी द्रौपदी भी, पांडव भी, सब लोग गए थे। तो प्रतिदिन प्रातः काल त्रिवेणी में स्नान करते। एक दिन प्रातः काल त्रिवेणी में स्नान कर रही थी, तो वहां पर पास में दुर्वासा ऋषि भी स्नान कर रहे थे। तो महारानी द्रौपदी ने विचार किया कि महाराज जी को प्रणाम करके तब चले। ऐसा विधान है हमारे यहाँ शास्त्रों में, कोई भी संत महात्मा हो, गौ हो, ब्राह्मण हो, कोई भी मिल जाए उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। यदि नहीं प्रणाम करें तो अपराध है। मंदिर हो कोई ठाकुर जी का, तो वहां से जब भी निकले तो प्रणाम करना चाहिए। तो महारानी द्रौपदी ने कहा कि महाराज आप स्नान करके बाहर आ जाएंगे तो आपको प्रणाम करके जब जाओ। लेकिन महाराज निकल ही नहीं रहे थे बाहर। हुआ क्या कि गंगा जी तेज धारा में उनकी लंगोटी बह गई। अब नग्न हो गए तो कैसे निकले। तो द्रौपदी ने जब दोबारा कहा, द्रौपदी जब तक स्नान करके अपना तैयार हो गई, पुनः का महाराज आप आ जाए। तो दुर्वासा ऋषि कहा, बेटी कोई बात नहीं है, मैं कुछ अपना नियम कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। द्रौपदी महारानी ने कहा महाराज कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर और रुक जाऊँ। फिर थोड़ी देर रुक गए, फिर भी नहीं आए। तो द्रौपदी के मन में शंका हो, कोई न कोई बात अवश्य, इतना देर क्यों रुके। तो पूछा, द्रौपदी ने कहा महाराज मैं तो आपकी बेटी के समान हूं, आप कोई संकोच न करें, कोई बात हो तो बताओ। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटी ऐसे ऐसे मेरा जो लंगोटी बह गया गंगा जी। तो द्रौपदी ने अपना वस्त्र साड़ी फाड़ा और उनको दे दी। बोले महाराज इसको पहन लो और निकल लो। तो दुर्वासा ऋषि ने उसको पहना और आशीर्वाद दिया कि बेटी तुम्हारा वस्त्र कभी समाप्त नहीं होगा, तुम कभी उघारी नहीं हो, निर्वस्त्र नहीं हो। ये दुर्वासा ऋषि का भी वरदान। दो कथा आगे चलते हैं। अब राजसी जग परिपूर्ण हो गया, सब राजा महाराजा अपने अपने संत महात्मा अपने अपने स्थान पर चले गए। लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं नजदीकी, वो लोग रह जाते हैं 2-4 दिन। तो दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, ये सब वहीं पर। एक दिन दुर्योधन के मन में इच्छा हुई कि राजसभा जो राजभवन उसका दर्शन करेगा। और राजसभा बड़ी विलक्षण बना था। क्या विलक्षण था? मैदानव ने बनाया था माया से। जहां पानी दिखे वहां तो जमीन है, और जहां दरवाजा देखे वहां दीवार है, जहां दीवार देखे वहां दरवाजा है, जहां सूखा वहां पानी, जहां पानी वहां सूखा। ये उसमें दिखता। दुर्योधन चल दिया। और भी विचित्र विचित्र दृश्य थे। सब दृश्यों को देखते हुए एक जगह जो है पानी जैसे लगा था, धोती उठा ली। और एक जगह जमीन सा था, वहां पानी था, बेचारे पानी में गिर गए। एक जगह सोचा कि दरवाजा है पार करेंगे, तो जाके दीवार में टकरा लिया। अब द्रौपदी ऊपर देख रही थी, उसको आगे हंसी और उसके मुंह से निकल गया कि देखो अंधा का लड़का अंधा ही है, इसको भी नहीं दिखता। बस महाराज दुर्योधन के तो आग लगी। बोले देख लूंगा मैं कैसा अंधा गंदा। वो तो बेचारा वहां से गुस्सा होकर लौट गया। देखो ये तो लीला है। द्रौपदी का अवतार ही हुआ था संहार करने के लिए, नाश करने के लिए। लेकिन एक शिक्षा मिलती कि वाणी जो है बड़ा संभाल के बोलना, क्योंकि वैसा घाव, तलवार का घाव अथवा किसी चीज का घाव तो भर जाता है, लेकिन जो वाणी का घाव है नहीं जल्दी नहीं भरता। एक बार निकल जाए और किसी को लग जाए फिर जीवन भर के लिए लग जाए। तो वाणी को बड़ा संभाल के बोलना। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आ
आपहु शीतल हो। तो वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि अपना भी हृदय शीतल हो जाए और दूसरों का भी शीतल हो। वाणी मधुर बोलना चाहिए और सबसे प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए। और कठोर वचन जो बोलते हैं स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं। तो वाणी बड़ा अद्भुत खजाना है मनुष्य का, इसको बड़ा संभाल के रखना चाहिए, बड़ा सोच समझ करके निकालना चाहिए। वाणी से आदमी दुश्मन भी बन जाता है और मित्र भी बन जाता है। तो वाणी का ही सारा खेल है। तो वाणी को बड़े संभाल के सोच विचार करके निकालना चाहिए, ये शिक्षा मिल रही है। आगे प्रसंग में चलते हैं। अब दुर्योधन जल गया। उसने अपने बाप धृतराष्ट्र को कहा कि हमको अब सहन नहीं होगा। उस द्रौपदी ने जो वचन कहे हैं, या तो मैं कहीं पानी में डूब जाऊंगा या आत्महत्या करूं, या फिर कोई उपाय करो। धृतराष्ट्र तो पुत्र के मोह में आसक्त था। बोले बताओ क्या उपाय है। बोले युधिष्ठिर जी को बुलाओ, जुआ खेलेंगे। तो बुला लिया, जबकि युधिष्ठिर जी जानते थे कि जुआ अच्छा काम नहीं है, लेकिन पिता की आज्ञा मानना धर्म, धर्मराज थे। तो धर्म पालन के लिए युधिष्ठिर जी चले गए। इधर से युधिष्ठिर जी खेल रहे हैं, लेकिन उधर से शकुनी को सिद्ध था जुआ, जो पासा सिद्ध था। अब दोनों तरफ बैठ गए और जुआ का खेल शुरू हो गया। पहले जो है राजपाट लगाया, खजाना लगाया, घुड़साला लगाया, रथशाला, धीरे धीरे सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी था लगाते गया और वो हारते गए। सब कुछ हार गए। अंत में फिर छोटे भाई सहदेव को, फिर नकुल को, फिर अर्जुन को, फिर भीम को, फिर स्वयं भी अपने को भी दांव पे लगाए, हार गए। बोले भैया अब तो सब हार गए। बोले अभी नहीं हारे हो। अब क्या बचा। बोले अभी महारानी द्रौपदी बची हुई है, उसको भी दांव पे लगाओ। उसको द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, वो भी दांव हार। अब दुर्योधन ने एक सेवक भेजा कि द्रौपदी को बुला के लाओ यहां सभा में। सेवक गया, द्रौपदी ने कहा देखो मैं महारानी हूं, सती स्त्री हूं और इसमें रजस्वला हूं, एक वस्त्र पहनी हूं, इस अवस्था में मैं राजसभा में नहीं जा सकती। सेवक ने आगे कह दिया। तो दुर्योधन ने दुशासन को भेजा और उसको घसीट के पकड़ के लाओ, कैसे नहीं आती हो। तो दुशासन भी बड़ा बलवान था, उसने जाके कहा कि तुमको दुर्योधन बुला रहे हैं राजसभा। द्रौपदी का देखो मैं इस समय नहीं जा सकती हूँ और इस तरह सभा में जाना ठीक नहीं है। लेकिन उसने सुना नहीं, केस पकड़ करके घसीटते हुए सभा में ले आए। भीमसेन ने देखा, अरे दुष्ट, खड़ा हो गया और प्रतिज्ञा किया जिस हाथ से तूने द्रौपदी केस पकड़ा है उस हाथ को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भीमसेन। युधिष्ठिर ने बैठा दिया, भाई हम लोग तो दास हो चुके हैं, बैठ जाए। बैठ गए बेचारे भीमसेन। अब दुर्योधन ने अपमान करना शुरू कर दिया। बोले ये मैं इसको जो है नंगा करके मेरे जांग पर बैठा, ये हमारी दासी हो गई। तो द्रौपदी ने जुहार लगाई, हे राजा धृतराष्ट्र ये क्या हो रहा है आपके सभा में, ये अधर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन वो अंधा ही था, कुछ उसने सुना ही नहीं। सुना भी तो सुन के सिर झुका के बैठा। तो दुर्योधन से ही कहा कि देखो तुम भी यार समझदार हो, ऐसे ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम हमारे देवर हो, इस तरह से अपमान करना सभा में। बोले अच्छा यही बार तुमने कहा था ना अंधा को, तो अंधा ही हमको देख ही नहीं रहा। फिर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब लोग बैठे थे, बड़े बड़े वीर धनुर्धर, लेकिन किसी ने सिर नहीं उठा, क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाने से इन लोगों की बुद्धि दूषित हो गई। जैसा खावे अन्न वैसा हो गया मन, जैसे लोगों का अन्न खाया जाता वैसे ही बुद्धि हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि सबका अन्न नहीं खाना चाहिए और अपनी शुद्ध पवित्र कमाई का अन्न खाना चाहिए। उससे आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, आपके संतानों की बुद्धि शुद्ध रहेगी। और जो लोग झूठ छल कपट बेईमानी चोरी दूसरों का गला काट करके पैसा कमाते हैं,
तो उसके संतान भी वैसे हो जाते हैं, उनमें भी ऐब आ जाते हैं तरह तरह के। डकैत बन जाएगा, दारूबाज बन जाएगा, चोर बन जाएगा। अन्न का बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि शुद्ध परिश्रम मेहनत की कमाई का जो अन्न होता है अमृत होता है, और जो दूसरों को कष्ट दे करके जो होता है वो जहर होता है, खून होता है। एक बार गुरु नानक देव जी घूमते घूमते एक गांव में पहुंच गए, तो दो लोगों ने उनको निमंत्रण दिया भोजन का। एक तो जमींदार थे, बहुत बड़ा रईस गांव का, और एक किसान थे। तो गुरु नानक देव जी किसान के घर गए, वहां रोटी खाया गया। तो जमींदार आ गए, बोले महाराज हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? तो गुरु नानक देव जी ने उस दोनों का रोटी मंगाया, एक हाथ में जमींदार की रोटी और एक हाथ में किसान का रोटी। तो किसान का रोटी दबाया तो उसमें दूध निकला, और जो जमींदार था उसका रईस था, उसका रोटी दबाया तो खून निकला। बोले तुम तो दूसरों को चूस चूस करके, दूसरों को दुख दे करके धन इकट्ठा किए, तो तुम्हारा तो खून का है, और एक किसान ने मेहनत की कमाई से किया, इसका दूध का है। तो जो लोग अपने परिश्रम से कमाते हैं वो दूध है, अमृत है, उससे आपका घर भी फले फूलेगा, घर में भी सुख शांति है। सुनने में तो कड़वा लग रहा है, लेकिन बात यही सत्य है। तो जैसा खावे अन्न वैसा होगा। ये जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं यहाँ पे, दुर्योधन का अन्न खाने से उनकी बुद्धि दूषित हो गई थी, एक शब्द नहीं बोल पाए, सिर्फ झुका कर बैठे। फिर पांचों पांडवों के ओर देखा, क्योंकि ये लोग भी बड़े बड़े वीर हैं, अर्जुन धनुषधारी, भीमसेन गदाधारी, सब एक से एक बड़े वीर हैं, लेकिन कोई सिर उठा नहीं। उस सभा में द्रौपदी की सहायता करने वाला कोई नहीं। तो द्रौपदी ने विचार किया हम भी तो छत्रानी है, और उधर दुशासन से दुर्योधन ने कहा दुशासन उसको नंगा कर दो। तो दुशासन खींचने लगा साड़ी जो है। अब द्रौपदी ने सोचा हम भी छत्रानी है, वीर है, हम भी अपना हाथ लगा देते। द्रौपदी ने दोनों हाथ लगा के अपने साड़ी को पकड़ लिया, लेकिन दुशासन तो भैया बलवान था, इसके सामने क्या चले, इनका भी बल हारने लगा। और इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में रुक्मिणी जी के महल में भोजन कर रहे हैं, लेकिन मुंह में कौर नहीं डाल रहे। तो रुक्मिणी जी कहते भगवान आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? तो भगवान का भोजन कैसे करें? बोले क्यों महाराज क्या बात? बोले हमारी जो भक्त है द्रौपदी, उस पर विपत्ति आई है, संकट आया हुआ है। तो बोले महाराज जाओ रक्षा करो ना, यहाँ क्यों फिर रहे? भक्त की रक्षा करो आप। बोले कैसे रक्षा करें? बोले क्यों महाराज? बोले द्रौपदी को अपने बल का भी सहारा है, जब तक जीव अपना बल दिखाता तब तक भगवान नहीं आते, जब अपना बल छोड़ दिया जाए तब भगवान आते हैं। तो द्रौपदी को भी अपने बल का सहारा है, जब तक उसको अपने बल का सहारा मैं नहीं जा सकता। इधर द्रौपदी ने देखा कि अपना बल भी अब काम नहीं करेगा, हारे को हरि नाम। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिया और भगवान को पुकारा है। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवे परिभूता किम न जानासि केशव। हे केशव, हे गोविंद, हे गोपीनाथ, हे द्वारकाधीश, मुझ दुखी की आप सहारा करें। ये कौरव लोग सता रहे हैं, हमको पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, वहाई कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें। द्रौपदी पुकार के कह रही हैं, हे मेरे सुंदर श्याम आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। हे मेरे सुंदर श्याम आना होगा, आकर लाज बचाना
आना होगा आना होगा आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। आना होगा आना होगा आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। हे मेरे सुंदर श्याम आना होगा, आकर लाज बचाना हो। जब द्रौपदी ने करुण स्वर में पुकारा भगवान को, तो भगवान वहां पर प्रकट हो गए और वस्त्र अवतार धारण। अब दुशासन वस्त्र खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, वस्त्रों का पहाड़ सा बन गया, ढेर लग गया, लेकिन वस्त्र द्रौपदी की साड़ी ज्यों का त्यों है और दुशासन मूर्छित बेहोश होकर के गिर गए। तो सूरदास जी महाराज ने गाया है, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुता निर्बल भई जाछिन, तज आए निज धाम। द्रुपद सुता निर्बल भई जाछिन, तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। तो भगवान जो निर्बल हो जाते हैं, अपना बल छोड़ करके भगवान के भरोसे हो जाते हैं, उनकी भगवान अवश्य है। नारी विच सारी है कि सारी विच नारी, नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी, पता ही नहीं चल रहा है, इतना साड़ी उनका भंडार हो गया। इस तरह से द्रौपदी की रक्षा भगवान ने की, और अब द्रौपदी उस भरी सभा में क्रोध होकर के कह रही है कि यहाँ पर सब दुष्ट लोग हैं, मैं सारी सभा पूरे हस्तिनापुर का नाश कर दूं, सती का प्रभाव देखो, मैं जला करके भस्म कर दूंगी। अब गंधारी निकल के आई। गंधारी ने कहा कि द्रौपदी रुको, एक का दोष है, सबको क्यों भस्म कर दो। फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि अब भी सचेत हो जाओ, नहीं तो सती स्त्री के कोप से नहीं बच पाओगे, अवश्य हस्तिनापुर जलकर भस्म हो जाए। तब जाकर के धृतराष्ट्र को सचेत हुआ और धृतराष्ट्र का की गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा कर दो और जो तुम चाहो वरदान मांगो। तो द्रौपदी ने सारा राजपाट, पांचों पांडव जो था सब वापस ले लिया और लेकर के फिर वहां से चल दिए। और महाराज इधर दुर्योधन ने फिर धृतराष्ट्र बोले, या तो फिर बोला कि जुआ खिलवाओ, नहीं तो मैं मरता हूं जा। अब तो उसका हृदय भाई, तो धृतराष्ट्र ने दोबारा बुला लिया, आधे रास्ते से लौटे। तो धर्मात्मा है, पिता का क्या माने। जब आए इस बार दूसरा शर्त लगाया गया, जो हारेगा उसको 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। हार गए और चले गए वनवास, लेकिन वनवास में भी वो चैन नहीं लेने दे रहा है दुर्योधन, वहां भी कोई न कोई भेजता है।
एक बार दुर्वासा ऋषि, दुर्योधन के 4 महीने चातुर्मास, तो दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी हैं, थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो श्राप दे देंगे। तो स्वयं दुर्योधन खड़ा रहता था सेवा में, और जो चीज चाहिए तस्मय चाहिए तो तस्मय, खीर चाहिए तो खीर, पकौड़ी जो चाहिए खाने के लिए तत्काल 24 घंटा हलवाई लगा रहता, जो चीज मांगे उसी समय हाजिर। मतलब कोई वस्त्र चाहिए, पानी चाहिए, गर्म ठंडा, तो स्वयं डर के मारे दुर्योधन और सेवक लोग अलग अलग रहे थे। तो 4 महीना बड़ी सेवा की, दुर्वासा ऋषि खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले कोई वरदान मांगो। बोले एक वरदान दो महाराज। बोले क्या वरदान? बोले कि वहीं चले जाओ पांडवों के पास और भोजन मांगो जाकर। पांडव जब वन में रहते थे तो सूर्य भगवान के द्वारा एक उनको पतीली बटलोई मिला था। उस बटलोई का क्या गुण था? उसमें जो चीज कहो वही चीज तैयार, खीर कहो, पकौड़ी कहो, कढ़ी कहो, चावल कहो, रोटी, जो भी पक्का कच्चा सब बन जाता था अपने आप से। और जितना लोग खाएं अच्छे, उसका मतलब खत्म नहीं होता था। लेकिन खत्म कब होता था? जब द्रौपदी भोजन करे। द्रौपदी ने भोजन कर लिया फिर कुछ नहीं बचेगा। तो जब द्रौपदी भोजन कर ले तब आप वहां पर जाओ, उनसे भोजन मांगो, और अकेले नहीं जाएंगे, 10,000 चेला हो रहे हैं उनके साथ, दुर्वासा ऋषि के साथ, तो शिष्यों के साथ जाओ। ठीक है, हम जाते हैं भाई, तुमने सेवा किया है तो वरदान दे रहे हैं, चल दिए। दुर्योधन का मतलब था तो भोजन मिलेगा नहीं और फिर श्राप दे देंगे, तो अपने आप से कंटक खत्म हो जाएगा। पहुंच गए जो है दुर्वासा ऋषि दोपहर के समय, और युधिष्ठिर जी ने स्वागत किया, महाराज पधारो, बैठाया, आसन दिया, कैसे आना हो, बड़ी कृपा की, दर्शन दिया। बोले हमको दोपहर का समय भोजन करके नहीं आए, भोजन करना है। बेचारे युधिष्ठिर जी तो सब पका गया, भोजन कहाँ से आवे, एक आध और चलो कहीं 10,000 हो रहे हैं साथ में, और ये दुर्वासा ऋषि हैं, अभी क्रोधित होकर श्राप देते हैं, एक क्षण में इनका पारा गर्म। बोले महाराज व्यवस्था करते हैं। दुर्वासा बोले ठीक है, मैं थोड़ा अभी स्नान करके संध्या वंध्या करता हूँ, जब तक तुम तैयारी करो, भोजन बनवाओ। ठीक है महाराज। दुर्वासा ऋषि चले गए अपना नहाने के लिए। अब युधिष्ठिर जी पहुंचे द्रौपदी के पास कि द्रौपदी आज तुम्हें लज्जा रख सकते हो। अब द्रौपदी क्या करे बेचारी, खा चुकी थी और मांझ के रख दिया था, और कोई उपाय नहीं था वहां पर, तो भगवान ही उपाय थे। द्रौपदी का एक ही सहारा है भगवान। जब भी दुख संकट कष्ट आता है तो भगवान को पुकार, तो भगवान को पुकारने लगी, कीर्तन करने लगी, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम, सब लोग हरे हरे, सब लोग पुकारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
जब कीर्तन किया, करुण स्वर में आंखों से आंसू बह रहे हैं, पुकार रही हैं द्रौपदी, तो भगवान दोपहर के समय विश्राम कर रहे थे। लेकिन जब भक्त की पुकार सुना तो भगवान जग गए। तो रुक्मिणी महारानी ने कहा, प्रभु अभी तो आप लेटे ही थे, इतना जल्दी कैसे जग गए? बोले हमारे भक्त पे संकट आया। महाराज किस पे संकट आ गया? आपके भक्त भी बड़े अजब हैं, ना तो सोने देते ना खाने देते हैं, कोई समय ही नहीं है पुकारने का। जब इच्छा जब भी पुकार लेते हैं। कम से कम विश्राम करना चाहिए, दोपहर का समय है तो ठाकुर जी विश्राम कर रहे होंगे, इस समय क्यों पुकार रहे हैं? कैसे कैसे अद्भुत भक्त हैं आपके, ना तो भोजन का समय देते हैं ना विश्राम का समय, जब इच्छा जब भी पुकार लेते हैं, ना दिन ना रात, कोई समय ही नहीं। तो भगवान का भाई हमारे भक्त तो ऐसे ही है। तो बोले द्रौपदी पर कष्ट पड़ा। तो रुक्मिणी जी ने कहा वन में है पांडव लोग, कष्ट में तो हैं। तो रुक्मिणी ने कहा कि ऐसा करो, कुछ आप मेवा खा लो, उसके बाद चले जाना। बोले नहीं नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगा, मेरे तो जाने। तो भगवान प्रकट हो गए द्रौपदी के सामने, और इधर द्रौपदी ध्यान में देख रही है ठाकुर जी विश्राम से जग गए। तो द्रौपदी को भी कष्ट हुआ कि मैंने ठाकुर जी को जगा दिया। तो द्रौपदी रो रही हैं, भगवान प्रकट हो गए, लेकिन द्रौपदी देख नहीं भगवान की तरफ। तो भगवान का, द्रौपदी मेरे को बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे। द्रौपदी का, महाराज एक तो हम वैसे ही दुखी हैं और आप भी कह रहे हैं भूखे हैं। बोले नहीं नहीं द्रौपदी लाओ, वो बटलोई है उसको डाल लिया। बोले महाराज उसको तो हमने मांझ के रख दिया, उसमें कुछ भी नहीं है। बोले तुम लाओ हम देखते हैं। तो भगवान बटलोई लिया, उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था। साग का पत्ता लिया और भगवान ने खा लिया। बोले हमारे अंदर समस्त संसार विश्व रहता है, विराजमान है, तो सारे संसार तृप्त हो जाए। इतना कहना था कि सब उधर दुर्वासा ऋषि नहा रहे थे, सबको डकार आने लगे, जितने भी चेला थे 10,000, और दुर्वासा सबको खट्टी डकार आने लगा, गले तक लगे, भोजन भर गया, पेट जो है। भगवान ने भीमसेन को भेजा कि बुला के ले आओ दुर्वासा ऋषि। भीमसेन के महाराज पधारो, भोजन तैयार है। तो दुर्वासा ऋषि कौन आ गए? बोले कि भगवान कृष्ण आ गए। अच्छा, वो तो भैया जगत गुरु हैं, दादा गुरु हैं। तो ऐसा करो, हमारा पेट भरा हुआ है, तो हमें जाने दो, कहीं दूसरे जगह जाना है, वहाँ पर निमंत्रण। अब यूँ बहाना करके वहाँ से भाग गए, क्योंकि पहले एक बार चक्कर में पड़ गए थे दुर्वासा ऋषि। कहानी सुना देते हैं। एक अम्बरीश राजा थे, उन्होंने जो है एकादशी व्रत किया और द्वादशी को पारण था। सब संत ब्राह्मणों को भोजन पवाया और स्वयं भी पारण करना चाहते थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। तो अम्बरीश राजा का, महाराज आप भी प्रसाद पाओ। तो बोले हम अभी संध्या करके आते हैं, जब पाएंगे। तो वो संध्या करने चले गए, देर लग गई उनको। इधर जब द्वादशी तिथि खत्म हो रहा था, ऐसा विधान है कि द्वादशी में पारण होना चाहिए। तो द्वादशी तिथि समाप्त हो रहा था। तो राजा अम्बरीश ने संत ब्राह्मणों से विचार करके कहा कैसे करना चाहिए। अतिथि को भोजन कराए बिना खाना तो ठीक नहीं है। तो संतों का एक काम करो, चरणामृत ले लो, चरणामृत तुलसी दल ले लो, इससे भोजन भी नहीं है और पारण भी हो। तो अम्बरीश राजा ने ऐसे ही किया। उसी समय वो आ गया दुर्वासा ऋषि। बोले अरे मेरा अपमान कर रहे हो, मेरे को बिना खिलाए पारण कर लिया। और गुस्सा में करके एक जटा उखाड़ी, उसे कृत्या पर, और कृत्या जो है अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए हमेशा वहीं आता। जैसे सुदर्शन चक्र ने देखा कि कृत्या आ रही है, तो सुदर्शन चक्र ने भस्म कर दिया उसको, कृत्या, और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। अब तो आगे आगे दुर्वासा भाग रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र पहुंच गए। सब पूरे तीनों लोगों की जगह जगह घुमाए, कहीं ठिकाना ने। शंकर भगवान के पास पहुंच गए, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। बोले भैया हम नहीं कर सकते रक्षा, हमारे बस की नहीं है।
कहीं जाओ, नहीं जाओ तो हमारे कैलाश में जला दें, जाओ जल्दी यहाँ से। वहां से भागे, ब्रह्मलोक पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले भाई हमारी भी सामर्थ्य नहीं, वहीं जाओ जिनका चक्र है। तो चक्रधारी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु बोले देखो भाई अब हमारे हाथ से भी निकल चुका है मामला, हमारा कोई अपराध करे उसको मैं क्षमा कर सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का कोई अपराध करे तो मैं उसको क्षमा नहीं करता। हमारा भक्त यदि क्षमा कर दे तब क्षमा हो सकता है। तो तुम वहीं जाओ राजा अम्बरीश के पास, वो क्षमा करेंगे तभी चक्र से छुटकारा मिल सकता है, नहीं तो नहीं बच पाओगे। अब आकर के महाराज अम्बरीश राजा के चरणों में गिर गए। राजा अम्बरीश ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो, पाप चढ़ाए रहे हो। फिर बोले हमको बचाओ। तो सुदर्शन चक्र की स्तुति की, सुदर्शन चक्र शांत हो गए। उसके बाद उनको भोजन कराया, उसके बाद पारण किया। और इसमें 1 वर्ष का समय हो गया। 1 वर्ष तक राजा ने केवल जल ही पिया, भोजन नहीं किया। तो दुर्वासा ऋषि जानते थे महिमा, भक्त की महिमा जानते थे। एक बार चक्कर में आगे, दोबारा सोचा यहां भी कोई चक्कर न पड़ जाए, भाग गए वहां से। इस तरह से भक्त की रक्षा भगवान करते हैं हमेशा। अब आगे कथा में चलते हैं। वनवास की अवधि पूरी हो गई और अज्ञातवास भी पूरा हो गया। यहां पर आए, दुर्योधन से कहा गया भैया अब तो दे दो, आधा हिस्सा दे दो, इनका जो शर्त पूरा हो गया। लेकिन वो तैयार ही नहीं, बोले हम तो युद्ध करेंगे, बिना युद्ध का देने वाले नहीं। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोले चलो लोग ये ना कहें कि अपनी ओर से कोशिश नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर में कौरवों की सभा में गए और समझाया कि देखो भाई युद्ध का परिणाम क्या है, संहार, सर्वनाश, सब राजा मर जाएंगे, फिर राज किस पे करोगे तुम? इस काम को क्यों करते हो? राजा युधिष्ठिर को आधा राज दे दो, संतोष करो, लेकिन वो तुम्हारा तैयारी नहीं। तो भगवान बोले ऐसा करो 5 गांव दे दो, 5 गांव से ही युधिष्ठिर 5 पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसने, दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के 1 सुई के नोक के बराबर भूमि में नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा देख लो फिर परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। दुर्योधन गुस्से में बोले इस ग्वाले को बंदी बना लो। तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, सबके हक्का बक्का गुण। तब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का रे विचार से काम लो, ये हमारे रिश्तेदार भी हैं। जो दुशासन की पुत्री थी उसका विवाह हुआ था भगवान के पुत्र के साथ। बोले हमारे रिश्तेदार ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बोले चलो ये सब तो जो हो गया, चलो खातिरदारी करते हैं। तो दुशासन का जो महल था बड़ा सुंदर था, भव्य था, उसको सजाया और भी ज्यादा सजा दिया और उसमें 56 भोग की व्यवस्था थी। लेकिन भगवान ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों महाराज? बोले देखो 2 जगह जाया जाता है, एक तो जहां प्रेम हो और दूसरा कोई काम बनता हो। यहाँ पे दोनों काम नहीं है, न तो तुम्हारा हमसे प्रेम है न हमारा काम बना जिस काम के लिए आए थे, तो तुम्हारा भोजन हम स्वीकार नहीं करें। फिर भगवान कहाँ जाते हैं? विदुर जी के यहाँ। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए,
प्रेम विवश रघुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम प्रेम के वश अर्जुन रथ हाको, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, केहि लगी करां बढ़ाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के वश, 56 भोग से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। विदुर जी महाराज प्रधानमंत्री हैं हस्तिनापुर के, लेकिन बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, राज का एक अन्न नहीं लेते हैं। गंगा किनारे कुटिया बनाई है और वहीं पर बथुआ, पालक, मेथी, ये सब भाजी, साग सब्जी बो दिया है। केले के पेड़, फलों के पेड़ बो दिए हैं, वो फलहार करते हैं और साग भाजी खाते हैं। राज का अन्न नहीं लेते। और दिन में तो राजसभा में जाते हैं, रात्रि में जब आते हैं तो विदुरानी के साथ श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं, कथा करते हैं। विदुरानी जो उनकी पत्नी है विदुर जी की, बड़ी भक्त है और भगवान श्री कृष्ण को काका बोलते हैं, चाचा। तो विदुरानी भी उनको, विदुरानी काकी हो गई। तो विदुरानी का बड़ा भाव है कि कभी कृष्ण हमारे यहाँ आवे तो बड़ा उसको लाड़ करें, प्यार करें, ऐसा उन्हें भाव है। तो विदुरानी ने सुना कि भगवान आए हुए हैं हस्तिनापुर, तो विचार किया कि भगवान हमारे यहाँ जरूर आना चाहिए। इधर विदुर जी तो चले गए थे सभा में और विदुरानी ने सोचा भगवान को आने में विलंब, तो स्नान कर ले। तो स्नान करने लगी, स्नान कर रही है और कृष्ण 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 जप कर रही है, भगवान का नाम ले रही है। इसी समय भगवान आ गए और दरवाजा खटखटाया। काकी काकी काकी, सुंदर स्वर भगवान का जो है कानों में गया, वो तो पागल हो गई, नाचने लगी, होश ही नहीं रहा और उसे गीले वस्त्र पहने हुए दरवाजा खोल दिया। भगवान ने देखा ये तो प्रेम में पागल हो रही है, अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया। फिर भीतर ले गए तो एक पीढ़ा था उल्टे पीढ़े में बैठे और होश हो तो जब तो शरीर, और बोले क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं, तो केला रखा था, केला लेकर के छील करके, छिलका तो भगवान को दे रही है, गूदा फेंक रही है और भगवान ये बड़े प्रेम से छिलका खाए चले जा रहे हैं। ऐसी लीला चल रही थी। उसी समय विदुर जी आ गया। विदुर जी भी देखते रहे, कभी कन्हैया की तरफ देखे, कभी विदुरानी की तरफ देखे, और इन दोनों को कुछ होश नहीं, दोनों अपने मस्त हैं। विदुर जी देखते रहे बहुत देर तक कि क्या लीला चल रही है। बहुत देर हो गई, फिर विदुर जी रानी गए, अरे विदुरानी ये तुमको क्या हो गया, प्रभु को छिलका खिला रही हो, खिलाया, तब जाके जगी, अरे तुम्हें क्या कर रही हो। फिर विदुर जी केला लेकर के, लो प्रभु खाओ। बोले काका जी, चाचा जी, वो स्वाद नहीं है जो काकी खिला रही थी प्रेम से, वो स्वाद इसमें नहीं मिल रहा है। फिर और तो कुछ था नहीं घर में, तो वही साग, बथुआ का साग ले आए तोड़ करके और उसको रांधा, वही भगवान को पकाया। भगवान ने बड़ा प्रेम से पाया
तो विदुरानी का छिलका और विदुर जी के साग प्रसिद्ध है। तीन चीज प्रसिद्ध है। एक तो सबरी के बेर, जब भगवान वन से आए तो वनवास की लीला, सबने कहा कि वनवास की लीला सुनाइए, क्या क्या घटना हुई। तो वनवास की लीला सुनाने लगे कि ऐसे ऐसे यहाँ से गए सिंगेरपुर, फिर चित्रकूट गए, फिर पंचवटी गए, सीता जी का हरण हो गया। सारी कथा सुनाते सुनाते जब सबरी माता का नाम केवल लिया मुंह से, आंखों से झरझर आंसू गिर, बोले नहीं पाए भगवान। तो कुछ देर तक तो रोते रहे, फिर सबरी कथा सुनाई। बोले जो मिठास सबरी के बेर में था वो न तो मिथिलापुरी के जोनार में, न यहाँ 56 भोग रोज मिलता है अयोध्या में। वो स्वाद जो सबरी के बेर में स्वाद, एक ये है। दूसरा विदुर जी की, और तीसरे सुदामा को जो तंडुल था, चावल, सुदामा जी जो चावल दिया था, तो सबरी के बेर, सुदामा के तंडुल, और दुर्योधन घर मेवा त्यागे प्रसिद्ध है। तो कहने करते हैं भगवान भाव के वश में, भाव से कोई एक पत्ता तुलसी पत्र चढ़ा दे, एक लोटा जल चढ़ा दे, तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और बिना भाव के चाहे 56 भोग लगाओ, भगवान प्रसन्न नहीं होते। एक जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, वहां पे एक बम्बई का सेठ आया, बोले 100 कुंटल का बनने दो भोग। ठीक है, भोग बनने लगा, हलवाई लग गए, और वो सेठ जी वो भीतर चले गए जहाँ हलवाई लोग काम कर रहे थे। बोले काम ठीक ठाक चल रहा है? बोले हाँ सब सही चल रहा है, लेकिन बोले थोड़ा ध्यान रखना, हिसाब से करना, हिसाब से। गोविंद देव ने कहा, गोविंद देव जी ने कहा इसका भोग नहीं लगेगा भाई, इसके मन में जो है कर तो रहा है खर्च, लेकिन मन में कंजूसी, तो इसके जितने भोग है सब गायों को खिला दो, मैं नहीं खाऊंगा इसका भोग। तो ठाकुर जी अलग बने। तो ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, प्रेम के। प्रेम से आप एक तुलसी का पत्ता दे दो, एक लोटा जल चढ़ा दो, उसी से खुश हो जाते हैं। और बिना भाव के चाहे 56 भोग लगाओ, उससे खुश नहीं। तो स्वयं भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी ओ देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी ओ देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी वो तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी वे तो मुझे स्वीकार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेरे भक्ति भाव ही करती मुझे लाचार है। तेरे भक्ति भाव ही करती मुझे लाचार है। भाव से मुझको भजे तो
भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस, आप हो जाए मेरा बस, यही मेरा सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस, यही मेरा सत्कार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।